अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर देश का फाइनेंस मिनिस्टर 9,000 करोड़ रुपए के चोर को भगा देता है तो कुछ नहीं होता। विजय माल्या 9,000 भैया। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भागता है। दावा है कि हरिद्वार के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया। हरिद्वार रियाज करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है और इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। स्कूलों को बंद कर रहे हैं आप और जगह जगह आप शराब के ठेके खोल रहे हैं। आप तो मदरसा को बंद करवाने आए थे ना, तो आप मदरसा बंद करते करते आप ये स्कूल को बंद करने लगे। मुसलमानों को टाइट करते करते आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को टाइट करने लगे। ये बेशर्मी की हद होती जा रही है। यूपी के वो 5,000 स्कूल हैं जिन पर तालाबंदी का खतरा मंडरा था। करीब 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर होगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए। कोई नहीं कहेगा कि भगवा कलर का अपमान हो रहा है, क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान नहीं है ना। क्योंकि इस बार ये अंबर खुद मजा ले रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 1 अगस्त 2025 है, जुमा का दिन और तकरीबन 10:50 हो रहे हैं, 11 बजने वाला है। आज की ये 6वीं वीडियो है। आज बड़ी मुश्किल से वीडियो बन रही है क्योंकि पिछले हफ्ते बनाया नहीं था, इसलिए ये हफ्ते बना रहा हूँ। और आज बहुत गर्मी है। गर्म की हालत ये मतलब तकरीबन मुमकिन 60 डिग्री तक होगा। बोलते तो नहीं है, बोलते तो 45-50 तक बोलते हैं, लेकिन 60 डिग्री 58 डिग्री ऐसा ही होगा। सुनाई देता है कि आज 58 है, 55 है, 60 है, पता नहीं कितना है। बहुत गर्मी है। एसी भी गाड़ी खड़ी करता हूँ तो एसी बंद करके खड़ी करना पड़ता है, क्योंकि एसी खड़ी करके गाड़ी अगर एसी चालू करूँगा तो पूरा पारा हाई हो जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं। आज जैसा पारा हाई है हिंदुस्तान के अधर्मियों का। हिंदुस्तान वालों याद रखो, अधर्म का तूफान आ रहा है, अधर्म का तूफान। और ये मोदी, योगी और अमित शाह और मोहन भागवत ये अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। और ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खजाने से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए झाड़ू मार रहे हैं। और अमेरिका जो इनको पैसा देता है वो उनके अकाउंट में जाता है, और भारत के खजाने से भी वो लूट कर ले जाते हैं। जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका कि इतना इतना पैसा गायब। और भविष्य मालिका के आधार पर ये पूरे पैसे आने वाले वक्त में खजाना गायब कर देंगे। बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे लेकिन काम उलट करेंगे, तो ये पूरा खजाना खाली हो जाएगा। यहाँ तक कि बैंक बंद हो जाएगी। और भविष्य मालिका के तहत चाइना 13 मुसलमान मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला करेगा। उस वक्त खजाना खाली हो चुका होगा। आपके अधर्मी भारत को लूट चुके होंगे। जितना करोड़ करोड़ मैंने बताया, 9,000 करोड़, 35,000 करोड़, 16 लाख करोड़, वो तो अमीरों को माफ़ कर दिया। और 8,08,736 करोड़ ये बजट दे दिया। और उससे पहले भी जितना दौलत वो खजाने से लूट सकते थे लूट लिया उन्होंने। ब्लैक मनी, काला धन आएगा, काला धन आएगा, वो सब गायब हो गया ना। एक आदमी को 15 लाख रुपया आने वाला था। सोचो कितना, 140 करोड़ लोगों को एक आदमी के हिस्से में 15 लाख 15 लाख। भारत सरकार ने कितना सब जब्त कर लिए गए। बाद में बोला यार बोला जाता है, दिया नहीं जाता। चलो ठीक है, लूटो लूटो लूटो। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अधर्म का तूफान आ रहा है इसके सामने सीना तान के खड़ा कौन होगा? भारत की रक्षा कौन करेगा? गरीबों को घरों पे बुलडोजर चला चला के पूरे हिंदुस्तान को खंडर बनाया जा रहा है। ये लाखों करोड़ों के तादाद में कई करोड़ गरीब घर से बेघर हो जाएंगे। और उनकी घरों की बहन बेटियां कहां जाएंगी? कहां जाएंगी? बताओ।
कौन सुरक्षा करेगा? भारत की फौज से पूछता हूं, कहां है भारत के फौजी? भारत के फौजी कहां है? कौन लड़े इनके सामने? जो भी चट्टानें आएंगी इनके सामने वो टूट जाएंगी। जो भी ब्रिज आएगा इस विशाल शिला के सामने, ये बड़े ताकतवर अधर्मियों के सामने वो तो मार दिया जाएगा या तो जेल में ठूस दिया जाएगा। आखिर इनसे लड़ेगा कौन? इनके सामने सीना तान के खड़ा होएगा कौन? राजनाथ साहब, फौजी जवान राजनाथ साहब, सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब को तो मार दिया गया, उसकी जगह पर आपको बिठाया गया। गुलाम बना के बिठाया गया या देश के रक्षा करने वाले बना के बिठाया गया है? पूरा हिंदुस्तान खंडर हो रहा है। कई करोड़ लोग घर से बेघर हो जाएंगे। उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अधिकरण और दूसरी तरफ से एनआरसी सीए भी लागू किया जाएगा। अभी एनआरसी, बाद में सीए। एनआरसी का मतलब तुम कोई भी हिंदुस्तानी नहीं हो, सबके घर जमीन जायदाद सब छीन लिया जाएगा। चलो चलो चलो, बाद में एनआरसी। जब सब घर वर टूट के मैदान हो जाएगा, सब खत्म, तो सीए लागू होगा। इधर आ बे, क्या रे, हिंदुस्तान में रहना चाहता है? चल लिख के दे, मैं बांग्लादेश का हिंदू हूं, मैं पाकिस्तान का हिंदू पीड़ित हूं, मैं यहाँ हूं, मुझे हिंदुस्तान में नेशनलिटी दे दो। चला जरा लिख देता हूं, ले लिख दिया, जा सर्टिफिकेट ले ले, तो हिंदुस्तानी है। उसको एक घर दे दिया जाएगा छोटा सा, चल हमारी गुलामी कर, कल फलाने जगह काम पे आ जाना, तेरी बहन बेटी को हमारे पास भेज, वहां वो बाजार में बैठेगी। बाद में वो बोलेगा हमारी बहन बेटी बाजार में क्यों बैठेगी? अबे साला तू अफगानी है, तू पाकिस्तानी है, तू बांग्लादेशी है, पीड़ित है, हमने तुझे अपने देश में अपने देश में नेशनलिटी दी है, तेरा बड़ा एहसान किया है, साले अपनी बहन बेटी नहीं देगा? हट साले, हट ये है सीए, समझ आई बात? हाँ, आगे ना अधर्म, सब लोग गुलाम हो जाओ, बहन बेटियों को बाजार में बिठा दो। और हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक 8 साल की बच्चियां, 9 साल की बच्चियां पेट से बच्चे जनेंगी। घोर कलयुग, इतना अपराधी होगा, इतना जालिम लोग होंगे, इतने राक्षसी होंगे आचरण, राक्षसी आचरण के होंगे कि 5 साल, 8 साल, 9 साल की बच्ची को रेप करके उनको मां बना देंगे। बताओ हे फौजी जवान, हे फौजी जवान, हिंदू है, क्या नाम है? राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अनिल चौहान हिंदू, सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब की जगह पर, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना अमरप्रीत सिंह, नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी, सब तो हिंदू हो। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण को नहीं मानते, हिंदू नहीं हो। अब समय आ गया है अंत का। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत के पन्नों में ऐसा ही एक भविष्य छिपा है, एक ऐसा अंत जो केवल नश्वरता का नहीं बल्कि अधर्म और अराजकता का भी होगा। ये कोई डरावनी कथा नहीं, यह एक चेतावनी है। हिंदू नहीं हो। ये गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये हिंदू किताब नहीं है, सनातन धर्म की किताब नहीं है। हाँ देख लो, 5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची गोद में बच्चा लेके खड़ी है। इनसे शादी करके बच्चा नहीं पैदा किया गया, इनका रेप करके बुरे आचरण के साथ इनका बच्चा पैदा किया गया है। हाँ, आपकी धर्म कहती है, धर्म की किताब कह रही है, और आप क्या कर रहे हो? गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो। तो जब बेघर हो जाएंगे, दुकान पे बुलडोजर चला रहे हो, दुकान से भी रोजी रोटी के हो जाएंगे,
हाँ, साग सब्जी की दुकान पे बुलडोजर चला रहे हो, कोई धंधा पानी नहीं होगा। एक गरीब आदमी अपना रिक्शा लेके चला रहा है, रिक्शा भी अधिकरण पे है क्या? रिक्शा को तोड़ के बुलडोजर तोड़ फोड़ के बुलडोजर चला दे रहे, गरीब तड़प रहा है, वो रिक्शा भी चला के कमा ना सके, क्यों? इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के मुताबिक अधर्मियों के साथ उनका गुलाम बनकर उनको जो काम देंगे वो करना, वो जितनी रोटी देंगे उतना ही खाना, और अपनी बहन बेटियों को उनके बाजार में बिठाना। क्यों? एक आदमी अपने कमाई से रिक्शा लेके चला रहा, तो रिक्शा को क्यों तोड़ रहा हो? अधिकरण है वो। रेलवे लाइन पे रिक्शा चला रहा है, वो आधा रिक्शा दिल्ली आधा यूपी में चलता है। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ, अनिल चौहान मर गए सबके सब, क्यों सुनाई नहीं देता? और बाकी फौजी जवानों, कारे तू लोग भी अधर्मी हो गया कारे, अपने ही मुल्क के बहन बेटियों को रेप करेगा, 5 साल की बच्ची को अम्मा बनाएगा, 8 साल की बच्ची को अम्मा बनाएगा, 9 साल की बच्ची को, जबकि आपकी इस हिंदू किताब में लिखा हुआ है कि ठीक से पालन पोषण वो खुद अपना भी नहीं कर सकेगी, अपने बच्चे को भी नहीं कर सकेगी। जरा सोचो, 8 साल 9 साल की बच्ची अगर मां बनेगी, उसके जिस्म में कितनी ताकत होगी, 9 महीना अपने पेट में बच्चा पालेगी, वो कितनी दुख और तकलीफ से गुजरेगी। वो गरीब होगी जिसके पास ना घर होगा, बुलडोजर पहले चला चुके हो, कोई कमाने खाने का जरिया भी नहीं होगा, रिक्शा साग सब्जी की दुकान, रिक्शा भी और दुकान भी पहले से बुलडोजर चला चुके हो। वो गरीब बेचारी कहां से खाएगी और कहां से अपने पेट के बच्चे के खिलाएगी? राजनाथ, अनिल चौहान, कहां मर गए सबके सब? वो 9 साल की बच्ची अपने पेट में कैसे बच्चा पालेगी? रोएगी, बिलकेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। हिंदू धर्म की किताब, तस्वीर देख लो, दिखा रहा हूं, देख। ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और हिंदुस्तान के मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत, आदित्यनाथ योगी और वो बड़ा एजेंट, अंग्रेजों का वो बड़ा एजेंट जो दिल्ली में छुपा बैठा है, वो सब ने मिलकर एक तूफान धर्म का ला रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को खंडर कर देंगे और पूरी हिंदुस्तान की बहन बेटियों को बाजार में बिठा देंगे, रंडी बना देंगे। 8 साल की 9 साल की बच्ची मां बनेगी और भूख से तड़पेगी, एक गिलास पानी के लिए तड़पेगी, मरेंगे तड़प तड़प कर। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। कलयुग के अंत की दृष्टि केवल कल्पना करने से ही मनुष्य का मन भय और आश्चर्य से भर सकता है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे और यह युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए इन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। 1. मानव आयु का ह्रास। कल युग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। यह शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी।
इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह चरमरा जाएगी। लोग अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के उस दौर को दर्शाता है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। तो पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। और तुम राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर हो, अनिल चौहान तुम सीडीएस हो, हाँ? थल सेना के उपेंद्र, अमरप्रीत और नौसेना के दिनेश कुमार तुम प्रमुख हो। यहां 10-12 सितारा लगा होगा, हाँ? अश्लील सितारा लगा लो यहां कि तुम अपनी कौम की बेटियों की दलाली करने वाले सितारे लगा के यहां प्रमुख बन गए हो। एसीएस सीडीएस अनिल चौहान, अपने नीचे वालों को ये सितारा नोच, ये जो मेडल का सितारा है ये सब नोच कर फेंक, और मासूम बच्चों की अश्लील नंगी तस्वीरों का सितारा मेडल लगा दे कि ये सब अधर्मी हो गए हैं। अब ये हिंदुस्तान की बहन बेटियों को ये बाजार में बिठाने का काम करेंगे। कब होश में आओगे? कब सुधरोगे? जब पूरा हिंदुस्तान खंडर हो जाएगा, बुलडोज हो जाएगा। कई करोड़ लोग जो घर से बेघर हो जाएंगे, जिनके दुकानों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, जिनके रोजी रोटी के सारा सामान सब छीन लिया जाएगा, सब रास्ते पे आ जाएंगे। बेटियां क्या करेंगी? जब कावड़ी यात्रा निकालेंगे, भीड़ लेकर आएंगे और मासूम बच्चियों का रेप करेंगे। 9 साल की बच्ची जब बच्चा देगी तब तुम खड़े होगे। अनिल चौहान कब खड़ा होगा तू? अच्छा, तब अपना बिल्ला, बहादुरी का बिल्ला, शूरवीर का बिल्ला निकाल के फेंकेगा। बोलेगा भैया अब 8 साल की बच्ची बच्चा दे रही है, चलो यहाँ अश्लील फोटो का, नंगी लड़कियों का फोटो का सितारा लगा दो यहां, है ना? साला तुम लोगों से अच्छा तो अंग्रेजों के जमाने में मंगल पांडे जैसे लोग थे। मंगल पांडे जैसे लोग जो अंग्रेजों के दिए तनख्वाह पर हिंदुस्तानियों को गोली मारते थे, कम से कम हिंदुस्तानी बहन बेटियों की इज्जत तो नहीं लूटते थे। हिंदुस्तानी बहन बेटियों को बाजार में बिठाने का काम तो नहीं करते थे। कुछ आगे चलकर होश आया उनको, एक मंगल पांडे पैदा हुआ, क्रांति लाया, पूरे हिंदुस्तान को जगाया। आज हिंदुस्तान आजाद है, हिंदुस्तानियों के हाथ में, बावजूद इसके तुम उनसे भी गलीज निकले, वहशी दरिंदे निकले। आज तुम्हारे राज में 8-9 साल की मासूम बच्चियों का रेप होगा और वो पेट में वहशी दरिंदों का बच्चा पालकर घूमेंगी, जबकि उसके पास, बेचारी के पास एक टुकड़ा रोटी नहीं होगा खाने के लिए, एक गिलास पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा तो मिलेगा कि वो पी ले तो अपने पेट के बच्चे की हिफाजत कर सके। हाँ क्या बे? फौजी प्रमुख है तो सीडीएस है, देख रहा है पूरा दिल्ली खंडर हो रहा है। ये कहां जाएगा? ये तुम्हें कहां लेकर जाएंगे? सोचता नहीं है। हाँ, ये तुम्हें शिवसेना, एनसीपी सबको तोड़ मरोड़ के हुकूमत मजबूत करके तुम्हें फौजी जवानों, तुम्हें पाकिस्तान से लड़वाएंगे। मरोगे तुम, कुत्ते की मौत मरोगे, जीत नहीं सकते। थूक तो हमें आज ही
तुम्हारी लाशों पर कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे, पाकिस्तान से लड़ोगे। तुमको कुत्ते की मौत मरना भी चाहिए, क्योंकि तुम वो जो तूफान आ रहा है धर्मियों का, उन तूफानियों के सामने सजदा कर रहे हो। और वो तूफानी कदम 5 साल, 8 साल, 9 साल की मासूम बच्चियों को इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ेंगे। न जाने कितनी भीड़, कितनी बड़ी भीड़ एक 8 साल की बच्ची का रेप करेंगे लाइन लगा के। हाँ, वो एक पंडित है, कहता है बांग्लादेश में लाइन लगा के हिंदू लड़की का रेप करते हैं। वो अफवाह है, दरअसल प्लानिंग है। ये जो तूफान आ रहा है धर्म का, ये कावड़ी जैसे भीड़ निकालेंगे और एक 8 साल की बच्ची के साथ न जाने कितने लोग लाइन लगा के रेप करेंगे। और वो मासूम बच्ची अगर बच गई तो उनका बच्चा अपने पेट पर लेके घूमेंगी। ये गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। जो 8 साल की बच्ची मां बनेगी, वैश्य दरिंदों की बच्चे की मां, 9 साल की बच्ची वैश्य दरिंदों की बच्चे की मां बनेगी, जो अपना ठीक से पालन पोषण भी न कर सकेगी। अपने बच्चे का पालन पोषण कहां से करेगी? तुम जनरल हो, तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, थल सेना अध्यक्ष हो, जल सेना अध्यक्ष हो, नौ सेना अध्यक्ष हो, कहां के अध्यक्ष हो? क्या करते हो? क्या उखाड़ रहे हो तुम? हाँ, ये कौन सा धर्म का काम हो रहा है? अगर तुम नहीं लड़ सकते तो कोई लड़ेगा, सीना तान के खड़ा होगा इन अधर्मियों के सामने, चाहे जितने बड़े तूफान हो, खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। तुम देखना, एक बच्चा खड़ा होगा सीना तान के इन अधर्मियों के सामने, और ये कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे उसका। क्योंकि खड़ा होने वाला मुसलमान है तो क्या हुआ? लिखा हुआ तुम्हारे हिंदू किताब में है, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत जैसी किताब में लिखा हुआ है। अब समय आ गया है अंत का। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत के पन्नों में ऐसा ही एक लिखा हुआ है। तुम में दम, खड़े हो सकते हो। कौन हिंदू है जो ये तूफान की तरह धर्मी आ रहे हैं इनके सामने खड़ा हो? है कोई माइकल लाल, है कोई अपनी मां की छाती से दूध पीकर खड़ा होने वाला जो इन धर्मियों के सामने खड़ा हो सके? है कोई फौजी जवान, है कोई जनरल, है कोई अध्यक्ष, चीफ? लेकिन एक मुसलमान का बच्चा खड़ा होगा, एक अली का शेर खड़ा होगा, और वो खड़ा होगा और वो तुम्हारे ही गरुड़ भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में, भविष्य पुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। देखोगे? आओ बताता हूं तुमको। उसी वाक्य में जब युधिष्ठिर गए जंगल में, अर्जुन गए जंगल में, वहां पर नकुल भी जाता है जंगल में। नकुल जब जंगल में जाता है तो वो पहाड़ी इलाके में जाता है, जंगल इलाके में जाता है, जहां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पेड़, मोटे लंबे चौड़े पेड़ होते हैं। उस इलाके में जाता है। क्या देखता है वो? कि ऊंचे पहाड़ से एक विशाल शिला यानी एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरता है और लुढ़कते लुढ़कते आता है। उसके रास्ते में जितना भी वृक्ष आता है, जो भी आता है, वो उसे तोड़ मरोड़ उखाड़ फेंकता है और नीचे लुढ़कते हुए आता है। कोई विशाल दरख्त उसको नहीं रोक पाता। लेकिन वही विशाल शिला, वही बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ का टुकड़ा जब लुढ़कते लुढ़कते एक नन्हे से पौधा के सामने आता है तो रुक जाता है। नकुल देखता रहता है ये कि अधर्म का, तो मेरी इसी किताब में लिखा हुआ है, अधर्म का तूफान
वो विशाल शिला के रूप में जो लुढ़कते लुढ़कते आता है, अपने रास्ते का हर कांटा साफ करते, ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत दरख्त को, वृक्ष को उखाड़ फेंकने वाला वो विशाल शिला, वो पत्थर का टुकड़ा, वो बड़ा टुकड़ा एक नन्हे से पौधे के सामने आकर ठहर जाता है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि उस नन्हे से पौधे को कुचल दे। ये तो यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य, तो जाओ वन की ओर। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां विशाल वृक्ष और चट्टानें थी। उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते के सभी वृक्षों को उखाड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची, वहीं रुक गई। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, कलयुग में बड़े बड़े महल, धन और सत्ता सब पतन को नहीं रोक पाएंगे, पर एक छोटा, सरल और सच्चा मनुष्य अधर्म की सबसे बड़ी लहर को रोक सकता है। पानी से घिरा हुआ। नहीं हुआ क्योंकि वो सुप्रीम आने वाला है, जो एक मीडियम इंसान हुआ, मीडियम फैमिली से हुआ। भारत में पैदा होगा वो ग्रेट साइलेंट, वो ऐसे स्थान में पैदा होगा जहां पे 5 दरिया बहती होंगी। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, देखो देखो फौजियों खड़े हो जाओ और इन अधर्मी है ये अधर्मियों का मुकाबला करो और अपने देश ही नहीं दुनिया की मासूम बच्चियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। ये मासूम बच्चियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है, बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। सुधर जाओ, होश में आ जाओ। यह हुकूमत हिंदुस्तान की धार्मिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अधर्मी है ये, अधर्मी है, अधर्मी है ये। मासूम बच्चों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, हिफाजत करो। आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं कि फौजी जवान शायद इंसान बन जाए वहशी दरिंदे से, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं।